यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण की स्थिति का सही पता लगाने के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसमें बागपत में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों का इसके लिए गठन किया गया है और सर्वे के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के कोरोना प्रभावित 11 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे करने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत, लखनऊ और मेरठ जिले को सीरो सर्वे में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गठित की गई सर्वे के लिए 10 टीमों में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, आशा और एक एएनएम काम करेगी। इसके साथ ही केजीएमयू के विशेषज्ञों की निगरानी में यह सीरो सर्वे किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आज से शुरू कर दिया जाएगा सीरो सर्वे। केजीएमयू की टीम की निगरानी में यह सर्वे कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण की सही स्थिति का पता लगाने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में। तो 1000 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे इस सर्वे के लिए। कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में यह सर्वे होगा। इसके साथ ही साथ वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और प्रयागराज भी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं कौशाम्बी, बागपत, लखनऊ और मेरठ से भी टेस्ट लिए जाएंगे। तो कोरोना संक्रमण की सही स्थिति का पता लगाया जाएगा। अब सरकार ने उसके लिए हरी झंडी दे दी है। अब सीरो सर्वे कराया जाएगा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में। 1000 से ज्यादा लोगों के इस दौरान सैंपल लिए जाएंगे। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत और लखनऊ के साथ साथ मेरठ से भी ये सर्वे किया जाएगा। और लखनऊ से पवन और बागपत से कुलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। लखनऊ में भी इसकी प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी, क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस और कब से शुरू किया जाएगा? जी, आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में आज से इस सीरो टेस्टिंग के लिए पूरी प्रक्रिया तैयार कर दी गई है और आज से इस टेस्टिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस पे यहाँ के जो मेडिकल अफसर हैं, सीएमओ ने बताया है कि यहाँ पे करीब 32 स्थानों से इसका जो है सैंपल लिया जाएगा और अलग अलग स्थानों से और करीब 12 या 18 परिवार से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। उसमें 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों से कलेक्शन किया जाएगा। उसमें आधे पुरुष होंगे, आधी महिलाएं होंगी। सबका सैंपल कलेक्ट करके इसके बाद सबकी एक साथ टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद उसके जो नतीजे आएंगे उसके बाद उस पर देखा जाएगा कि क्या आंकड़े बन रहे हैं, क्या ये सामुदायिक कम्युनिटी स्प्रे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। इस पे पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा और ये आज से प्रारंभ होकर के करीब 6 दिन का ये टेस्टिंग होगा और पूरे प्रदेश के करीब 11 जिलों पे इस टेस्टिंग का पूरी तरह से टेस्टिंग किया जाएगा। जी कुलदीप, आपके पास में आऊंगी। बागपत में भी ये सीरो सर्वे किया जाएगा, यहाँ पर भी आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी यूपी सरकार सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए इसको करा रही है यहाँ पर भी, क्योंकि लगातार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। जो जिलाधिकारी है शकुंतला गौतम ने यहाँ पर गठित किया है, 10 लोगों की ये पूरी टीम बनाई गई है जो सर्वे करेगी। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है अब लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिनके सैंपल लिए जाएंगे और 1000 से अधिक लोगों के यहाँ सैंपल लिए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। इसके साथ साथ ही बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अब तक जो टोटल कोरोना पॉजिटिव की यहाँ संख्या हुई है वो 90,445 की संख्या यहाँ पर हुई है। और इसके साथ साथ ही 88,686 जो लोग हैं वो नेगेटिव हुए हैं और 108 लोग अभी भी पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर बागपत के अंदर 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कुलदीप, बागपत में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी काफी तेजी के साथ यहाँ पर मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके अब सरकार ये सर्वे करा रही है, लेकिन प्रशासन की बात करें तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं लगातार इस पर रोकथाम इसकी करने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो जिलाधिकारी है शकुंतला गौतम ने और उप जिलाधिकारी अमित कुमार ने एक संयुक्त रूप से बैठक की है और लोगों से जो है जो टीम लगाई गई है उन टीम को जो अधीनस्थ किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेंगी और उनके जो है टेस्ट कराए जाएंगे और हर गली और हर मोहल्ले के अंदर जो है ये टेस्ट शुरू होंगे। जी
पवन, लखनऊ की अगर हम बात करें तो कितने लोगों के सैंपल लेने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, कितने लोगों की टेस्ट होंगे यहाँ पर? जी, आपको बताना चाहेंगे यहाँ करीब 45 टीम बनाई गई है और वो 45 टीम में जो एनएम है, जो आशा कार्यकर्त्री है, जो वार्ड बॉय हैं, इन सबकी मिला के 3-3, 4-4 लोगों की करीब 45 टीमें बनाई गई हैं और 45 टीमें फिर 6 दिन तक ये अलग अलग स्थानों पे और अलग अलग मोहल्लों से और अलग अलग परिवारों से सबकी जो है वो सैंपल इकट्ठा करेंगे। और इसमें करीब 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल इकट्ठा किया जाएंगे और इसमें पूरे लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र से सैंपल लिए जाएंगे, जिससे कि सारे पूरे क्षेत्र का आकलन हो सके कि इसमें कितने लोग और कहां पे कैसे प्रभावित हैं। क्योंकि इस समय लखनऊ, कानपुर, 3-4 ऐसे शहर उत्तर प्रदेश के हैं जहां पे कोरोना का जो संक्रमण हो काफी चरम पे है, जिसका आंकड़ा इससे पहले कभी नहीं रहा और हमेशा पार होता जा रहा है। इतना ज्यादा लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, जिससे सरकार काफी परेशान है और इसको कंट्रोल करने के लिए सीरो सर्वे के लिए निर्णय लिया गया है। अब पवन, जाहिर सी बात है कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है देश का और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ के साथ साथ इसके आसपास के इलाकों की, जिलों की अगर हम बात करें तो कितनी टीमों का गठन किया गया है और आसपास के तमाम जिलों में कितने लोगों का टारगेट रखा गया है सैंपलिंग के लिए? जी, इसमें करीब 45 टीमें बनाई गई हैं और हर जिले में अलग अलग लोगों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें सीएमओ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें सारे लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं। गांव में जो आशा बहू हैं और तो ये सभी लोगों को एक टीम के साथ जोड़ा जा रहा है और लोगों को, ये गांव में बहुत सारे लोग, इसके आसपास जो है बहुत सारे गांव पे ऐसे लोग हैं जो लोग सैंपल देने से भी मना करते हैं, तो उसके लिए आशा बहू को लगाया गया है कि पहले से मोटिवेट कर दिया जाए, मोटिवेशन के बाद फिर उनका सैंपल लिया जाए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और लोग सैंपल देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए और तैयार हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको दिक्कत होती है, तो वो उनको समझाने के लिए आशा बहू को लगाया गया है और उसके साथ मेडिकल की 1-2 और टीमें लगाई जाती हैं उसके साथ में, कि जिससे कि उस समस्या ना आए कहीं से और सैंपल कलेक्ट करके इसे जांच करके उसका सही आकलन किया जा सके। कुलदीप, क्या यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें अवेयरनेस की कमी है और वहां पर भी लोग सैंपल देने से बच रहे हैं? बागपत की हम बात करें तो क्या वहां पर भी लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है सैंपलिंग से पहले? जी, इसमें जो है जिलाधिकारी ने सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो पहले घर घर जाएंगे और उसके बाद में उन लोगों को समझाएंगे कि सैंपल देने से जो है उनको लाभ भी होगा और इसके साथ साथ ही उनको सुविधा भी दी जाएगी और खाने और रहने की भी सारी व्यवस्था वहां पर की गई है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव के जो लोग थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना को जो है लोग अभी हल्का लेकर चल रहे हैं, जबकि वो उसे महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि इसमें कोरोना की जो पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब लोग थोड़ा इसको जो है लापरवाही बरत रहे हैं, देखने में कुछ इस तरह का भी आ रहा है। जी कुलदीप, जाहिर सी बात है लोगों की लापरवाही है जिसका नतीजा यह है कि इतनी तेजी के साथ कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि लगातार प्रशासन की तरफ से उनसे अपील की जा रही है मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलने की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें जो है अब लोग जिलाधिकारी ने भी लोगों को समझाना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ ही जो टीम बनाई गई है और उसमें जो एनएम वगैरह है, आशा वगैरह है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी गांव दर गांव जाकर जो है लोगों को जागरूक करेंगे और इसके जितने भी ज्यादा से ज्यादा सैंपल होंगे वो सैंपल लिए जाएंगे। जी पवन, क्या यहाँ पर भी साफ तौर पर लोगों की लापरवाही नजर आ रही है? क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वैसे भी सिक्योरिटी काफी टाइट यहाँ पर रहती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहती है। क्या यहाँ पर भी लोग इसी तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं नियमों की? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पे चूंकि जैसे ही पूरी तरह से छूट दी जाती है तो लोग अपने काम और अपने रोजगार और बाकी चीजों के लिए ऐसी बिहेव करने लगते हैं कि लगता है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा। जैसे स्थिति आप बता दें, अभी रोडवेज बसें चल रही हैं, रोडवेज बसों में अगर देखा जाए तो कई ऐसी बसें देखी जा सकती हैं जिसमें लोग तो बता दें आपको कि यहां पर भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। कुलदीप, क्या माना जाए, क्योंकि कई जगहों पर प्रशासन काफी सख्त भी नजर आ रहा है, लोगों से सख्ती से निपट रहा है, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें लापरवाही साफ देखने को यहाँ पर भी मिल रही है, क्योंकि बागपत जनपद जो है 2 राज्यों से की सीमाओं पर स्थित है। उत्तर जो है आपके
हरियाणा और दिल्ली की सीमाएं यहाँ से लगी हुई है और सभी सीमाओं पर भी है जो चेकिंग अभियान जो है वो प्रशासन ने सख्त कर दिया है और सभी लोगों के वहां सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जी, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कुलदीप, अगर ये सारी प्रक्रिया शुरू से की जाती, पहले से ध्यान रखा जाता, तो इतनी तेजी के साथ मामले ना बढ़ते जो अब बॉर्डर पर सैंपलिंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है? क्या पहले भी उसी तरह से किया जा रहा था ये सब कुछ? एक बार मैं बताना चाहूंगा इसमें कि पहले से ही जो है अगर इसमें थोड़ा सा कदम उठाया जाता तो शायद इतने मामले ना बढ़ते और लोग भी जो है लापरवाह ना होते। और उसके साथ साथ ही अब बाजारों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है और इसके साथ साथ ही जो बैंक है और अन्य स्थल जो है वहां पर भी जो है भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही रही है, जो अगर स्टार्टिंग से इससे कर लिया जाता तो शायद ये कंट्रोल हो सकता था। लेकिन अब जो प्रशासन कर रहा है उसमें जो है बिल्कुल सख्ती से उसने जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं और अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको भी इसमें लगा दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ही लगता है कि इसमें अभी जल्दी ही इसमें लाभ मिलेगा और इसके जो लोगों से डोर टू डोर जाकर संपर्क किया जा रहा है और हर एक आदमी का जो है सैंपल लिया जा रहा है, इससे भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कुलदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब सख्ती बरत रहा है प्रशासन और ज्यादा, तो क्या अभी भी लोगों पर असर नजर नहीं आ रहा है? क्या चालान वगैरह काटे जा रहे हैं लोगों के गैर जरूरी घर से निकलने पर या बिना मास्क के? ऐसा कुछ कदम उठाया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय वंदना चौक और जो मैन बाजार और मैन चौराहे और स्कूल के पास जो है वहां पर जो है पुलिस तैनात है और जो भी बिना मास्क बिना उसके जा रहा है उसको जो है मास्क दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। जी पवन, क्या यहाँ पर भी इतना ही सख्त नजर आ रहा है प्रशासन? क्या यहाँ पर भी लोगों के चालान काटे जा रहे हैं लखनऊ की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, चालान तो काटे जा रहे हैं, लोगों को पनिश किया जा रहा है। लोग जो कार में चल रहे हैं और लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको पेनल्टी मारी जा रही है। कहीं पे भी अगर कुछ लोग मिलते हैं तो शासन चुस्त है, लेकिन इसके बावजूद कि लोग जो समाज के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग हैं, वो लोग अपने काम के और अपने रोजगार और बाकी समस्याओं को देखते हुए वो लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हमको कहाँ है और क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम रोडवेज में देख सकते हैं, कई ऐसे सामाजिक स्थल हैं जहां पे भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। स्थिति भयानक हो जाती है क्योंकि इस समय कोरोना इतना ज्यादा विभत्स स्थिति बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न बुजुर्ग हैं न उनको कोई बीमारी है, इसके बावजूद भी जो है ये लोग चले गए। और आपको बताना चाहेंगे पिछले 15 दिन के अंदर 4 पत्रकार इस कोरोना के गाल में समा चुके हैं। लखनऊ के 4 पत्रकार थे जिसमें उन चारों पत्रकारों में 2 युवा पत्रकार थे जिनकी जो है जिंदगी इस कोरोना ने समाप्त कर दी। जी पवन, लेकिन तेजी के साथ सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार ने ये फैसला लिया है सीरो सर्वे कराया जाएगा, क्या माना जाए उसके बाद जो एक्चुअल स्थिति सामने आएगी सरकार के, उसको देखते हुए काबू पाने में आसानी रहेगी कोरोना जैसे संक्रमण पर? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने यही फैसला लिया है कि जीरो टेस्टिंग के बाद हम ये समझ पाएंगे कि क्या हम इस कम्युनिटी स्प्रे को कैसे रोक सकते हैं और ये कितना बढ़ रहा है, किस लेवल पर है। क्योंकि अभी जो हमारी जनसंख्या है या किसी भी शहर की जो जनसंख्या, उसके लिहाज से जो टेस्टिंग हो रही है वो एक लेवल से ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी उस टेस्टिंग का और जनसंख्या से कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, बहुत लंबी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस सीरो टेस्टिंग के बाद ही कोई डिसीजन ले पाएगी कि इस पर क्या किया जा सकता है और सही निर्णय पे पहुंच पाएगी। चलिए पवन और कुलदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।